हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी की और एक क्लींजिंग करना चाहूंगी। डिवाइन मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहाँ से आई है वहीं वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सकें। वो अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं या वो आपके पार्टनर आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। ये टॉपिक मुझसे कमेंट में बोला गया था। तो आपके जो भी पार्टनर हैं, आपके जो भी हो सकता है, वो आपके हस्बैंड हो सकता है, वो आपके बॉयफ्रेंड हो, लव्वन हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वो आपको नहीं बताते होंगे। तो यहाँ पे मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि आपके रिश्ते में क्या हिडन चीज़ें हैं जो अभी आपको जानना ज़रूरी है। तो ऐसी कौन सी बातें आपके रिश्ते में हैं जो आपके लिए जानना अभी ज़रूरी है। तो अपने रीडिंग को उसी के साथ में मैं शुरू करती हूँ। गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ये रीडिंग तभी से आपके साथ में रेजोनेट होगी। इसे मेल फीमेल सभी देख सकते हैं और इससे गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट नहीं होती है, प्लीज इससे गाइडेंस लेने की कोशिश करिए। गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, प्लीज एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, इन्वेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए कि उनके रिश्ते में ऐसी क्या हिडन चीजें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को जानना जरूरी है। ओके, गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो अभी खुद को अकेला सा महसूस करते हो। आपके साथ रिश्ते में होते हुए भी वो खुद को अकेला सा महसूस करते हो। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है जैसे वो इस रिश्ते से कहीं दूर जाने की, भागने की कोशिश कर रहे हो। आपके पर्सन इस रिश्ते में होते हुए भी खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हो। वो बहुत उदास और दुखी फील कर रहे हो। वो अपनी ये फीलिंग्स हो सकता है आपके साथ शेयर कर रहे हो सकता है आपके साथ शेयर ना कर रहे हो। और उनके मन में कभी कभी ये भी भावनाएं आती होंगी, ये जैसे ये हो सकता है ये एनर्जी उनके साथ में रेजोनेट होती हो सकता है ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट होती हो। आप इस रिश्ते में ऐसा सोच रहे हो सकता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके ऐसा सोच रहे हो। बॉटम में एनर्जी 5 ऑफ सॉर्ट्स की है। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हो। तो गाइज, यहाँ पे मैं यही एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस रिश्ते में होते हुए भी खुद को बहुत अकेला, दुखी, असहाय सा महसूस कर रहे हैं। वो उन्हें ऐसा कभी कभी लगता है कि वो इन सारी चीज़ों से, इन परिस्थितियों से, इस रिश्ते से कहीं दूर भाग जाए। डिटैचमेंट की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप दोनों लोगों में से कोई एक कंट्रोलिंग हो, एक दूसरे पे नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हो सकता है कोई मनी माइंडेड हो, कोई धन को लेके सोच रहा हो और उसी दिशा में वो धन से संबंधित दिशा में ही वो अपने कदम आगे बढ़ाता हो। वो अपने पार्टनर की फीलिंग्स की कोई कदर ना करता हो।
उसपे नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता हो या धन संबंधी चीज़ों को लेके सोचता हो। यहाँ पे मैं ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ आपके रिश्ते की, जैसे कि सारी मेहनत करने के बाद कोई कोई एक पर्सन जैसे बिल्कुल शांत खड़ा हो गया है कि उसने जैसे ये सब चीज़ें अब बिल्कुल छोड़ दी हैं, भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया है कि अब जो भी इस रिश्ते का हो, वो भगवान के हाथों में है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई किसी को धोखा दे रहा हो, उसे नीचा दिखा रहा हो, उसकी फीलिंग्स की कदर ना करता हो, अपनी चलाने की कोशिश करता हो। हो सकता है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे एनर्जी होती है तो यहाँ पे एनर्जी आपकी और आपकी पर्सन दोनों लोगों की एनर्जी आएगी, और कौन सी एनर्जी किसके साथ में रेजोनेट होती है ये आप लोग डिसाइड करिएगा। नंबरों की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 8 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर और अगेन 2 नंबर। तो ये यहाँ पे ये नंबर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये आपके मूलांक भी हो सकते हैं और आपके भाग्यांक भी हो सकते हैं। गाइज, यहाँ पे मैं जिस भी एक पर्सन को देख पा रही हूँ, वो पर्सन डिवाइन पे पूरा फेथ रखने वाला है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो एनर्जी है वो आपके पर्सन की है, वो डिवाइन के ऊपर पूरा विश्वास रखने वाला है, क्या सही है क्या गलत है, वो सारी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से पहचान लेता है और वो अपने जीवन में जैसे सारा कुछ प्राप्त कर लिया हो, जैसे उसके पास सब कुछ है, वेल्थ, मनी, वो सब कुछ जैसे अचीव कर चुका हो। यहाँ पे मैं आपके पर्सन को एक ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ, जैसे जैसे वो अपने मन में जो भी सोचता है ना, उसे ये चीज़ पानी है तो उस चीज़ को वो प्राप्त करके ही मानता है और डिवाइन की ब्लेसिंग भी उसके साथ में है। तो गाइज, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों का जो रिश्ता है इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, अगर आप लोग क्या सही है क्या गलत है इन परिस्थितियों को अगर पहचान के आगे बढ़ते हैं, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ के आगे बढ़ते हैं, आप कंट्रोलिंग की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो हो सकता है कि आपका रिश्ता वापस से सुधरे। हो सकता है कि आपको अपने रिश्ते को सुधारने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत पड़े जो पद में आपसे बड़ा हो। आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अपने रिश्ते में अगर ये परिस्थितियाँ आपके रिश्ते में, ये नेगेटिविटी आपके रिश्ते में फैली हुई है, तो आपको एक बार फिर से अपने रिश्ते को लेके सोचना चाहिए। आपको अपने रिश्ते में वही ऊर्जा लेके आना है, वही पैशनेट होना है जैसे आप पहले थे। आपको अपने रिश्ते को लेके सकारात्मकता रखनी है और आप लोगों का ये रिश्ता जो है वो उस रिश्ते पे डिवाइन की तरफ से पूरा ब्लेस्ड है, डिवाइन का पूरा आशीर्वाद है इस रिश्ते में। अगर आप अपने रिश्ते की अगेन से नई शुरुआत करें, आप अपने रिश्ते की फिर से दोबारा से नई शुरुआत करते हैं, आप सारी चीज़ों को बैलेंस में लेके चलते हैं, अपने पार्टनर की मन की भावनाओं की कद्र करते हैं, तो ये रिश्ता आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। हो सकता है यहाँ पे अगर आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे अपने रिश्ते में आप किसी की एडवाइस भी ले सकते हैं।
देखिए डिवाइन आपको इस रिश्ते को लेके क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन का क्या गाइडेंस है आपके इस रिश्ते को लेके। ओके, डेफिनेटली गाइज, तो आपको अपने रिश्ते से बच के भागना नहीं है, आपको अपने रिश्ते की अगेन एक नई शुरुआत करनी है, आपको अपने रिश्ते में ग्रोथ को लेके आना है, आपको अपने रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार करना है, आपको इस रिश्ते से भागना नहीं है। तो अब जब आप इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे, दोबारा से इस पे फोकस करेंगे, आप अपने पार्टनर की मन की भावनाओं को सुनेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे, तो अगेन से आपका रिश्ता ग्रो करेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी ही नहीं चलानी है, नियंत्रण नहीं रखना है, या जो भी नियंत्रित करना चाहता है एक दूसरे को, उससे ऐसा नहीं करना है, अपने रिश्ते को बैलेंस बना के चलना है। तो डेफिनेटली आपका ये रिश्ता मैं ग्रोथ वाला तो देख पा रही हूँ, आपके इस रिश्ते में ग्रोथ है, आपका पार्टनर भी ठीक है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जोशीला है, जो भी चाहता है वो अपने जीवन में पाता है, अच्छा मैनिफेस्टर भी है आपका पार्टनर। लेकिन बस यही यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आप लोग दोनों लोग एक दूसरे पे, कोई एक ऐसा है जो अपने पार्टनर की भावनाओं की कदर नहीं करता है, दूसरे पार्टनर को अकेलापन फील होता है, वो सोचता है कि इस रिश्ते से वो मूव ऑन हो जाए, इस रिश्ते को छोड़ दे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति अपने रिश्ते पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसे वापस से अपने रिश्ते पे ध्यान देना है, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है, नई ऊर्जा के साथ में, नई एनर्जी के साथ में अगेन अपने रिश्ते पे वापस आना है और ध्यान देना है और अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना है। तो ये रिश्ता आपका वापस से भविष्य में ग्रो करेगा और इस रिश्ते पे भगवान की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ में है। तो गाइज इसी के साथ में मैं अपनी रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इससे गाइडेंस प्राप्त होता है तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं अपने लव वन के साथ में, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।